आज हम 19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन इसको समझेंगे विस्तार से कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन में कौन कौन से सुधार कार्य किए गए और भारतीय नेताओं की क्या भूमिका रही, उन्होंने समाज में किस प्रकार की जो बुराइयां व्याप्त हुई उनको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि बाल विवाह, विधवाओं की समस्या, छुआछूत, जातिपात, अंतरजातीय विवाह की समस्या और सती प्रथा, इनको रोकने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें प्रारंभिक तौर पर देखें तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय नेताओं का अब जो ध्यान था वो समाज सुधार की ओर खींचना चाहती थी। ऐसा लोकमान्य गंगाधर तिलक का मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीय नेताओं का ध्यान हटाना चाहती है समाज सुधार के द्वारा। तो लेकिन रनाडे इस बात का समर्थन करते थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सुधार कार्य किए जा रहे हैं वो भारतीय समाज के लिए बहुत हितकारी हैं और इस प्रकार उन्होंने जो विधवाओं की समस्या थी उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हम समझेंगे पहले प्रारंभिक समाज सुधार और इसका 19वीं सदी के समाज सुधार के अंतर्गत ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872, सहवास व विधेयक 1892 और समाज सुधार मूल्यांकन। तो सबसे पहले देखेंगे 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज सुधार आंदोलन आरंभ होता है और वह वास्तव में प्राचीन व्यवस्था के विरुद्ध एक व्यक्तिगत विद्रोह था। इन विद्रोही व्यक्तियों को व्यंग्यात्मक भाषा में सुधारक कहा जाता था। तो 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन आरंभ होता है और पुनर्जागरण का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो प्राचीन व्यवस्था के विरुद्ध जो व्यक्तिगत विद्रोह था इसे विद्रोही व्यक्तियों का व्यंग्यात्मक भाषा में सुधारक कहा जाता है। कि तो भारतीय समाज में बहुत सारे जो सुधारक थे वो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रबल इच्छुक थे। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यह कार्य संतों एवं सन्यासियों द्वारा किया गया। तो 16वीं 18वीं शताब्दी में जबकि हम देखा कि मुगल काल में हमारे समाज में लोगों में बहुत ही निराशा व्याप्त थी और वो अपने धार्मिक उत्पीड़न से बहुत परेशान थे, क्योंकि मुगल वंश के समय जो भक्ति आंदोलन चला उस समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान और बहुत सारे मंदिरों पर तोड़ा जाना व धर्म परिवर्तन पर बल देना, इस प्रकार की समस्याओं से उस समय समाज जूझ रहा था और समाज चाहता था कि कैसे मुक्ति मिली। तो उस समय बहुत सारे संतों ने एक आंदोलन चला जिसको भक्ति आंदोलन कहते हैं और यही संदेश दिया कि देर है अंधेर नहीं और जिसका कोई नहीं उसको इस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि मुगल वंश में अगर शासक के रूप में देखें तो बड़ा लंबा कार्यकाल रहा अकबर का, औरंगजेब का। तो इस प्रकार जनता भी काफ़ी निराशा व्याप्त थी। तो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यह कार्य संतों और सन्यासियों के द्वारा किया गया जिसे भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। 19वीं शताब्दी में इस कार्य में गृहस्थ व्यक्तियों का योगदान अधिक रहा। सुधारकों के विचारों को शिक्षित समाज में अधिक समझा जाता था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये ज़्यादा समझते थे, क्योंकि उस समय पाखंडवाद, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का भी अधिक बोलबाला था। तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे या निरक्षर थे वो समाज सुधार के महत्व को नहीं समझते थे बल्कि इसका विरोध करते थे। तो उस समय जो लोग जो शिक्षा प्राप्त की वो इस समाज सुधार के महत्व को समझ रहे थे। सामाजिक आंदोलन में 1877 से 1919 के बीच समाज सुधार के लिए संगठित प्रयास किए गए। तो ये जो समय है 1877 से 1919 के बीच का जो समय है वो समाज सुधार के लिए संगठित प्रयास
के रूप में देखने को मिलता है। 19वीं सदी के समाज सुधार, तो अंग्रेज प्रशासक भारतीय नेताओं का ध्यान सामाजिक समस्याओं की ओर लगाए रखना चाहते थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार की ओर से 2 सुधार अधिनियम पारित किए गए। यह अधिनियम के नंबर है ब्रह्म मेरिजेट एक्ट 1872। इसको समझेंगे कि ब्रह्म मेरिजेट एक्ट 1872 क्या था और इसमें किस बात पर विशेष बल दिया गया। तो इसमें 1886 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 दलों में विभाजित हो गया था, आरती ब्रह्म समाज तथा भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज समाज सुधार का अधिक पक्षपाती था। इसने विवाह की प्रचलित कुरीतियों को दूर कर उसमें परिवर्तन किया। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो जो भारतीय विवाह में से प्रचलित जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने पर विशेष बल दिया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कई अंतरजातीय विवाह और विवाह संपन्न हुए। अंतरजातीय मतलब एक जाति का पुरुष दूसरी जाति की कन्या से विवाह कर सकता है, इसको बढ़ावा मिलने लगा। और इसके अतिरिक्त विधवा जो अल्प आयु में जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, जिनका जीवन नरक में होता था, और इसी विधवा की बुरी स्थिति ने आगे चलकर सती प्रथा को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि लड़कियों की आयु बहुत कम होती थी। तो ऐसे जो विधवाएं होती थी उनको एक तरह से समाज में बहुत ही घोर अपमान का जीवन, दूसरा उनके लिए कोई संरक्षण व्यवस्था नहीं, समाज में उन्हें अभिशाप समझाया लगा और अभिशाप समझे जाने का उन्हें फिर सती होने के लिए प्रेरित किया जाने लगा, जिससे कि ये कुप्रथा का जन्म देखने को मिलता है। किंतु कानून विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसे विवाह वैध नहीं है। तो परिवर्तन तो हुआ, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह संपन्न होने लगे, लेकिन कानून विशेषज्ञ मानते थे कि इस प्रकार यह जो विवाह प्रणाली है वो मतलब जो इनको मान्यता मिली है वो सही नहीं है। अतः इन्हें वैध रूप देने के लिए विशेष अधिनियम की आवश्यकता थी। तब यह महसूस किया गया कि अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को वैध रूप किस प्रकार से दिया जाए, और इसको एक वैध रूप देने की आवश्यकता भी महसूस होती है। तब केशव चंद्र सेन के अनुरोध पर 1868 में हेनरी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे 1872 में पास कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह हो सकते थे। इस विधेयक को क्या कहते हैं? ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। तो ये केशव चंद्र सेन का बहुत अधिक मतलब एक तरह योगदान माना जा सकता है इसमें। और हेनरी मैन ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे 1872 में पास कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह हो सकते थे तथा बाल विवाह व बहु विवाह इन पर रोक लगी और निषेध कर दिया गया इनको, बाल विवाह और बहु विवाह को। इस अधिनियम यानी ब्रह्म मैरिज एक्ट के अनुसार लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो इस एक्ट से, ब्रह्म मैरिज एक्ट से एक विवाह प्रणाली में सुधार हुआ। इससे स्त्रियों की दशा में भी सुधार देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हेनरी मैन और केशव चंद्र सेन के प्रयासों का एक अच्छा परिणाम मिला। इसके बाद सहवास वय विधेयक 1892 में तिलक और महाराज के समाज सुधारकों में मुख्य रूप से 2 बातों पर मतभेद था। तिलक राजनीतिक स्वाधीनता के सामाजिक सुधारों को गौर समझते थे। तिलक का माने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता सबसे पहले और सामाजिक सुधार बाद के कार्य थे। और उनका ये विश्वास था कि अंग्रेज उनको भटकाना चाहते हैं, भारतीय समाज की कुरीतियों को आगे रखकर वो मेन जो केंद्र बिंदु है, जैसे राजनीति में जो उनका विरोध हो रहा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं
ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मानना था। जबकि महाराष्ट्र के जो धर्म सुधारक थे वो इसके पक्ष में थे कि किसी प्रकार से भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, उनको दूर किया जाए। इस संबंध में रानाडे बाल सामाजिक सुधारों के प्रथम आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि पहले सामाजिक सुधार भी जरूरी है तथा सरकारी अधिनियमों द्वारा समाज सुधार के पक्षपाती थे। रानाडे उन्हें समाज में बाल विवाह की प्रथा सबसे बड़ी बुराई दिखाई देती थी, क्योंकि बाल विवाह से स्त्रियों की दुर्दशा, पहले कन्यावत की, उसके बाद लड़कियों की आयु कम आयु में विवाह कर देना, फिर उनका विधवा होना, फिर उन्हें सती के लिए प्रेरित करना, इससे बहुत ही एक तरह से स्त्रियों का जो जीवन था वो नरक तुल्य बना हुआ था। तो वही चाह रहे थे कि सरकारी अधिनियम द्वारा इसमें सुधार किया जाए। उन्हें समाज में बाल विवाह प्रथा सबसे बड़ी बुराई दिखाई देती, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस संबंध में कानून बनाने को कहा तथा सहवास व्यय को लड़कियों के लिए न्यूनतम 12 वर्ष करने का सुझाव दिया। तो रानाडे ने ब्रिटिश सरकार को क्या सुझाव दिया कि लड़कियों की जो उम्र है वो 12 वर्ष का न्यूनतम करने का सुझाव दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1891 में सहवास व्यय विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार लड़कियों के लिए सहवास व्यय 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तिलक ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। तिलक ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधार के कार्यों की क्या जरूरत है, ये तो समाज स्वयं तय करे कि क्या सही और क्या गलत। तो तिलक इस वक्त इस बात के पक्षपाती थे कि समाज ही स्वयं सुधार करे, ब्रिटिश सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे, ऐसी तिलक की मान्यता थी। जबकि रानाडे ये मानते थे कि सरकारी सहयोग के बिना समाज में सुधार करना आसान कार्य नहीं है। तिलक ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि बाल विवाह पर रोक सरकार द्वारा लगाई गई थी। उनका कहना था कि इस प्रकार के प्रतिबंध स्वयं समाज द्वारा लगाए जाए, अतः सरकार ने अब कानून पास करके समाज सुधार के प्रयत्न छोड़ दिए। अब सरकार को भी ये समझ में आया कि हमें क्या जरूरत है। जब भारतीय नेता ही नहीं चाह रहे हैं और तिलक इसका उदाहरण थे, तो उन्होंने फिर आगे ऐसे अधिनियम पारित करने के विचार छोड़ दिए और कानून पास प्रयत्न छोड़ दिए। उनको ये लगा कि इससे सरकार के प्रति लोगों में और अधिक गुस्सा बढ़ सकता है, राजनीतिक रूप से तो नाराज नहीं, और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से ये भी हो सकता है कि और अधिक समाज उग्र हो जाए। तो इसीलिए अब सरकार ने कानून पास करके समाज सुधार के प्रयत्न छोड़ दिए। समाज सुधार मूल्यांकन देखें तो 19वीं शताब्दी का समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रयत्नों तक सीमित रहा, किंतु 1880 के बाद संगठित प्रयास किए गए, जिसके कारण अनेक सुधार हुए। तो ये 1880 के बाद फिर से समाज सुधार के कार्यों में कोई प्रवृत्ति बनती है और विभिन्न कुप्रथाओं पर रोक लगती है। इन कुप्रथाओं में देखते हैं तो नंबर 1, लॉर्ड विलियम बेंटिक व राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी, जो कि जिसकी आलोचना कर्नल टॉड ने भी की है अपनी पुस्तक में, और उन्होंने बीभत्स वर्णन सती प्रथा का किया है और इसे एक अमानवीय प्रथा बताया है अपनी पुस्तक में कि किस प्रकार भारतीय समाज में एक अस्थायी विधवा को समाज किस प्रकार से सती होने के लिए मजबूर करता था और उसकी जो दुर्दशा शमशान में होती थी उसका एकदम सजीव चित्रण कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में किया है। और राजा राम मोहन राय के व्यक्तिगत अनुभव भी थे और इसीलिए उन्होंने इसका लिए विशेष प्रयास किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगी। विधवा विवाह को बढ़ावा मिला, और जैसा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने
विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए विशेष आंदोलन चलाया था और ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा इसमें सुधार भी देखने को मिलता है। अंतरजातीय विवाह को वैध मान लिया गया क्योंकि एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे जाति बंधन और जाति प्रथा छुआछूत में भी कमी आएगी और भारतीय जो समाज है वो एकता की ओर बढ़ेगा और ऐसा ही देखने को मिलता है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया क्योंकि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, तभी समाज एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और इसकी ओर अंग्रेज सरकार ने भी विशेष ध्यान दिया और जो पुनर्जागरण में करता थे वो भी मानते थे कि समाज में तभी पुनर्जागृति आ सकती है जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। पुरुषों के पढ़ने से ही समाज एक सुव्यवस्थित समाज नहीं बन सकता है, जागरूक समाज नहीं बन सकता है और इसके लिए स्त्री शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया जाने लगा। जातिगत छुआछूत में भी कमी आई। अंतरजातीय विवाह के कारण लोगों में आपसी जो एक तरह से एक दूसरे को हे की भावना से देखते थे और जो कि हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार देखें तो समाज जो 4 वर्गों में विभाजित था वो उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन अंतरजातीय विवाह को विशेष प्रोत्साहन भी नहीं मिला। लेकिन एक तरह से इन सुधारकों ने एक मैसेज दिया समाज के लोगों को कि जब अंग्रेजों में इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है और कहीं में भी ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है तो भारतीय समाज में ऐसा क्यों। इसमें शिक्षित समाज ने विशेष अपना योगदान दिया और अंतरजातीय विवाह के कारण जातिपात और छुआछूत में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में भारतीय समाज सुधार के कार्यों को विस्तार को समझा, जिसमें प्रारंभिक समाज सुधार और 19वीं सदी के समाज सुधार जिसमें ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 का अपना महत्वपूर्ण योगदान और इसमें केशव चंद्र सेन के अनुरोध पर 1868 में हेनरी लैंड ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे 1872 में पास कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह हो सकते थे। सहवास वैध विधेयक 1892 इसमें कर्नाटक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और ब्रिटिश सरकार ने 1890 से 91 सहवास वैध विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लड़कियों के लिए सहवास वैध 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तिलक ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। उनका मानना था कि समाज स्वयं सुधार करे, इसमें ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप न करे, ऐसा उनका मानना था। समाज सुधार मूल्यांकन में देखें तो सती प्रथा पर हो, विधवा को बढ़ावा मिला और संस्कृत के महान विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी आंदोलन चलाए और अंतरजातीय विवाह को वैध मान दिया गया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला, जाति-पात छुआछूत में भी कमी आई। तो आज इस वीडियो में हमने समाज सुधार से संबंधित 2 कानून विधेयक हैं जिसमें ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872, सहवास वैध विधेयक 1892 को समझा और समाज सुधार के विभिन्न जो कार्य हुए उनको समझा। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक समाज सुधार संबंधित बातों को समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।